अद्वितीय प्रतीक माना जाता है। वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और 7 चिरंजीवियों अमर महापुरुषों में से एक हैं। उनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी को पवन पुत्र, बजरंगबली, संकट मोचन और मारुति जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। आइए जानें उनकी अद्भुत जन्म कथा। हनुमान जी के माता पिता अंजना और वानर राज केसरी थे। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अंजना ने भगवान शिव से ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। भगवान शिव ने अंजना और केसरी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और अपनी रौद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया। इस उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित किया गया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। यही कारण है कि उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुंचे, जहां उन्होंने समुद्र के किनारे पूजा करते हुए आर्षियों को देखा। वहां एक विशाल हाथी आकर आर्षियों की पूजा में विघ्न डालने लगा। केसरी ने हाथी को मार गिराया, जिससे प्रसन्न होकर आर्षियों ने उन्हें ऐसे पुत्र का वरदान दिया जो इच्छानुसार रूप धारण कर सके, पवन के समान पराक्रमी हो और रुद्र के समान तेजस्वी हो। एक दिन माता अंजनी पर्वत के शिखर पर डूबते सूरज की लालिमा निहार रही थीं। उस समय तेज हवा चलने लगी, जिससे उनके वस्त्र उड़ने लगे। अंजनी को लगा कि कोई मायावी राक्षस उनका अपमान कर रहा है। तब पवन देव प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए कहा कि ऋषियों ने उनके पति को पवन के समान पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए वे विवश थे। उन्होंने बताया कि उनके स्पर्श से भगवान रुद्र अंजना के पुत्र के रूप में प्रविष्ट हो गए हैं। एक अन्य कथा के अनुसार पुंजिकस्थली नामक एक अप्सरा ने एक बार दुर्वासा आर्षि की सभा में उनका ध्यान भंग करने का प्रयास किया। क्रोधित होकर दुर्वासा ने उसे वानरी बनने का श्राप दे दिया। जब पुंजिकस्थली ने क्षमा याचना की तो आर्षि ने कहा कि वह अगले जन्म में वानर राज केसरी की पत्नी बनेगी और रुद्रावतार बजरंगबली की माता होने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अंजना वही अप्सरा थीं और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म स्थान के बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं। हरियाणा का कैथल। माना जाता है कि हरियाणा का कैथल पहले कपिस्थल कहलाता था, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। कर्नाटक का हम्पी। एक मान्यता अनुसार कर्नाटक के हम्पी में मतंग पर्वत पर मतंग आर्षि के आश्रम में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम्पी का प्राचीन नाम पंपा था और यहीं पर भगवान राम की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। गुजरात का अंजनी गुफा। गुजरात के डांग जिले में अंजना पर्वत की अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ माना जाता है। झारखंड का आंजन गांव। झारखंड के गुमला जिले के आंजन गांव में एक गुफा है, जिसे भी हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है। जन्म के बाद हनुमान जी को भूख लगी और माता अंजना फल लाने गईं। इधर लाल रंग के उदित सूर्य को फल समझकर बाल हनुमान उसे पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ गए। उस दिन अमावस्या होने से राहु सूर्य ग्रहण के लिए आया था, परंतु हनुमान जी को देखकर भाग गया। सूर्य का अपमान देखकर इंद्र ने हनुमान पर वज्र प्रहार कर दिया, जिससे उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। इसलिए उन्हें हनुमान, हनु हियान ठोड़ी मान हियान टेढ़ी कहा जाने लगा। इंद्र के इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर पवन देव ने सभी प्राणियों के प्राणवायु का संचार रोक दिया। संकट में फंसे देवताओं ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक वरदान दिए। 1. ब्रह्मा जी, अमित आयु का वरदान दो। इंद्र, वज्र से अवध्य होने का वरदान दो। सूर्य, अपने शतांश तेज और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का वरदान 4। वरुण, पाश और जल से सुरक्षित रहने का वरदान 5। यमन, यमदंड से अवध्य रहने का वरदान 6। कुबेर, शत्रुमर्दिनी गदा से निर्भय रहने का वरदान 7। शंकर, सभी योद्धाओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान 8। विश्वकर्मा, सभी अस्त्र शस्त्रों से अवध्य रहने का वरदान। हनुमान में अद्भुत गुण और शक्तियां हैं।
वे संगीत के 3 महान आचार्यों में से एक हैं। वे रामकथा के प्रथम रचनाकार माने जाते हैं। उनमें हे ब्रह्मा का, नु अर्चना का, मां लक्ष्मी का और अन पराक्रम का अंश है। वे अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी हैं। वे वेद वेदांगों के ध्याता हैं। उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी की जन्म कथा भक्ति, शक्ति और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। वे भगवान राम के परम भक्त हैं और भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखते हैं। हनुमान जी का जीवन सभी भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिससे हमें निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति का संदेश मिलता है। संकट मोचन: हनुमान आज भी भक्तों के संकटों का नाश करते हैं और उन्हें अभय वरदान देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।